हेलो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्लास 10th एसएसटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो हम जानते हैं कि डेवलपमेंट मतलब किसी चीज़ का इंक्रीमेंट करना, ग्रो करना, बढ़ना। हमारे हाथ की हड्डी बढ़ रही है, डेवलपमेंट। हमारी हाइट बढ़ रही है, डेवलपमेंट। बट इट इज़ बायोलॉजिकल टर्म। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर इकोनॉमिक्स के टर्म में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का। वहाँ पे डेवलपमेंट का टर्म, डेवलपमेंट का मतलब कुछ और था। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम विद इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो तीन चीज़ों को हमने एक साथ मर्ज करा है। एक तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। पर कैपिटा इनकम का मतलब है हमारे देश में एवरेज इनकम एक इंसान की कितनी है। इज इट क्लियर व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की इनकम कितनी है। तो पर पर्सन की इनकम एवरेज के रूप में निकाली जाती है। और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है हमारा, हम कितने डेवलप्ड हैं, पता चलता है लिविंग स्टैंडर्ड से हमारा कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, किन जगहों पे खाना खाते हैं, आना जाना कैसा। और रिडक्शन इन पॉवर्टी, हमारी गरीबी किस स्पीड से घट रही है। नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट, किसी देश की डेवलपमेंट, किसी कंट्री की डेवलपमेंट भी दो चीज़ों से नापी जाती है। एक तो उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति कितना कमाता है, एवरेज में निकलेगा ये भी। और दूसरी चीज़ सेल्फ सफिशिएंसी, कि वो कंट्री खुद अपने आप पर कितना डिपेंडेंट है, कि वो चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि कोई कंट्री अपने देश के अंदर जितनी भी चीज़ें उसने बनाई उन सबके फाइनल प्राइस को जोड़कर जो एक अमाउंट निकालती है, और उसके अंदर वो इनकम जो उसने बाहर से कमाई, अब्रॉड से कमाई, उन दोनों को जोड़ दे तो वो आ जाएगी नेशनल इनकम। जस्ट लाइक मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है सबके फाइनल प्राइस को जोड़ दो, और साथ में इंडिया ने बाहर की कंट्रियों से कितना कमाया उसको जोड़ दो, तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, नेशनल इनकम। नेक्स्ट टॉपिक इज पर कैपिटा इनकम। तो बहुत आसान है, इसको एवरेज इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, देश की इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी को रेट को शिशु मृत्यु दर भी बोलते हैं। शिशु किसको बोला जाता है, ऐसा बच्चा जो 1 साल से कम हो। मतलब कि किसी एरिया में कितने नंबर ऑफ बच्चे, कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल अपना पूरा करने से पहले, 1000 बच्चों में से। ठीक है। और 1 साल की बात हो रही है, इसका मतलब विद इन 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर कितने बच्चों ने अपने आप को, अपनी डेथ को सेक्रीफाइस हो गए, वो मर गए। कितनों में से, 1000 जिंदा बच्चों में से। From 1000 living birth, the number of children die before completing is 1 year. तो बहुत सिंपल सी बात है कि 1000 जिंदा बच्चों में से कितने मरने वाले हैं। लिटरेसी रेट, 7 साल या 7 साल से ऊपर के वो लोग जो किसी भी एक भाषा के अंदर लिखना पढ़ना जानते हो विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ। ऐसे नहीं कि वो पढ़ना लिखना जानते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, वो समझ भी आना चाहिए। तो उन लोगों का प्रोपोर्शन, टोटल लोगों में से इतने लोग जो 7 साल या 7 साल से ऊपर हैं और वो किसी भी एक भाषा में पढ़ लिख सकते हैं, वो कहलाता है उनका लिटरेसी रेट। नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशो, इसको हम प्यार से बोलते हैं NAR। 14 से 15 साल की एज ग्रुप के टोटल बच्चों में से, 14 से 15 साल की एज ग्रुप के टोटल बच्चों में से जितने प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, तो उतनी परसेंटेज को कहा जाएगा NAR। सपोज करो हमारे देश के अंदर अगर 1 करोड़ 13 से 14 साल के बच्चे हैं और उसमें से 70 लाख बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कितने परसेंटेज आएगी NAR? 70%। और किसी कंट्री की डेवलपमेंट को देखा जाए तो NAR कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात। लिटरेसी रेट कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? IMR कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इन्हीं ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हमने कैलकुलेट करा। एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी चर्बी है, कितना फैट है। इसको मेजर करने के लिए हमने हाइट और हमारे वेट को आधार बनाया। तो एक फॉर्मूला निकाला हमने, वेट इन kg अपॉन में हाइट इन मीटर का स्क्वायर।
अपने वेट को केजी में निकालो और अपनी हाइट को मीटर में निकाल कर उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो वेट से, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू एक डिजिट में निकल कर आएगी। अब इस डिजिट को देखेंगे, अगर वो 18 से 25 के बीच में आती है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में जितना भी फैट है वो हेल्दी है, ना तो तुम मोटे हो और ना तुम्हारे अंदर कुपोषण की शिकायत है। लेकिन अगर तुम 18 से कम आता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अंडर न्यूट्रिशन है, जितना न्यूट्रिशन तुम्हें चाहिए उतना तुम्हें मिल नहीं रहा। और अगर तुम 25 से ज़्यादा में चले जाते हो, वैल्यू निकल कर आती है 27, 28, 29, इट मीन्स यू आर डिजीज विद ओबेसिटी, तुम मोटापे का शिकार हो, तुम्हारी बॉडी में ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, जितना न्यूट्रिशन चाहिए तुम उससे ज़्यादा इंटेक कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आए होंगे सारे टॉपिक। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का ये है कि वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कंट्रीज को क्लासिफाई करता है, और जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे करता है, क्या उस क्राइटेरिया का कोई लिमिटेशन है, क्या उसकी कोई कमियां हैं? तो देखते हैं। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को एक क्राइटेरिया के रूप में यूज़ करता है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। कैसे? वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम कंपेयर करता है अलग अलग कंट्रीज़ की, और कंट्रीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, रिच कंट्री और पुअर कंट्री। रिच कंट्री वो जो डेवलप्ड हैं, पुअर कंट्रीज जिनको अनडेवलप्ड कहा गया। रिच कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,236 पर एनम से ज़्यादा या उसके बराबर है, और पुअर कंट्री वो जिनकी पर कैपिटा इनकम $1,005 पर एनम से कम है। अब यहाँ पर ये 2016 के डाटा हैं, इसके बेसिस पर जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो है $1,848 पर एनम, और ये 2016 में था। अब इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इससे ज़्यादा है लेकिन इससे कम, इसका मतलब इंडिया कहीं मिडल में, और मिडल में भी नहीं है, मिडल से भी लोअर साइड में है, तो इसलिए इंडिया को कंसीडर करते हैं लोअर मिडल कंट्री, और ये किस कैटेगरी में आ जाती है? डेवलपिंग कंट्री के अंदर। अब लिमिटेशन क्या है पीसीआई की कि इसके अंदर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं दिखाई देता। ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं और कुछ कम कमाने वाले लोग हैं, और उनकी एवरेज इनकम निकल कर आएगी, वो कुछ अलग ही वैल्यू निकल कर आती है। पीसीआई में गरीब और अमीर का नहीं पता चलता कि कितने गरीब कितने अमीर हैं, सिर्फ एक एवरेज इनकम आ जाती है। कमाने वाले भी आते हैं उसमें, ना कमाने वाले भी आते हैं। और इसके अंदर लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स शामिल नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है ये कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए। हमें इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है, तो उसको ऐड करने को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि यूएनडीपी किस तरह से ऐड करता है क्राइटेरियाज को। ओके, थैंक यू।